Hello students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to deal with BPAG 173 Electronic Governance. ठीक है, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हों तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस. करेक्ट, यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड लिखकर गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं. और अगर आपको कोई भी इशू आता है परचेज़ करने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. Okay, let's begin with our first question. Information and communication technology (ICT) applications can usually impact the implementation of programs of rural development. Comment. Information and communication technology (ICT) refers to the use of computer, mobile phone, internet, digital platform, communication network to collect, store, process and share information. See, definition थोड़ी important है, कोशिश करना आप एग्ज़ाम में यही लिख कर आएँ. ओके, क्या बताया जा रहा है? सी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं. ये सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं किस लिए? ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, स्टोर कर सकें, प्रोसेस कर सकें और यही चीज़ें शेयर कर सकें. इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए एक फार्मर है, उसको कल की वेदर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कल क्या होने वाला है, तो पहले उसे किसी ऑफिस या टीवी का वेट करना पड़ता था. लेकिन आज क्या, एक मोबाइल निकालो, फटाफट से वेदर फोरकास्ट देख लो और आपको पता चल जाएगा कि कल कैसा मौसम रहेगा. तो ये आईसीटी का बेस्ट एग्जाम्पल है. इन recent years, ICT has become an important tool for improving the implementation of rural development programs. पिछले कुछ सालों से ICT की वजह से जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो गया है और बेहतर हो गया है. इट हेल्प्स गवर्नमेंट एंड डिलीवर सर्विस एफिशिएंटली, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर दैट बेनिफिट्स रीच द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज. ठीक है, अब इसमें ICT गवर्नमेंट की हेल्प करता है कि वो जो सर्विसेज भेज रहे हैं वो बेनिफिशियरीज तक पहुँचे. ठीक है, और ये सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है? आईसीटी कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज़ हो गई कि हमने कुछ सामान भेजा. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गांव के लिए 5 ट्रक भर के उन्होंने अनाज भेजा, तो वहाँ तक गया कि नहीं गया. ठीक है, तो ये सब आईसीटी के थ्रू अगर रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगी कि हाँ ये पहुंच गया, इतने लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, इतनों को नहीं मिल पाया है, इतने की और ज़रूरत है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत हैवी रहती है. देयरफॉर आईसीटी एप्लीकेशंस कैन ग्रेटली इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. आईसीटी की वजह से जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है इनका सक्सेस देखने को मिला है, बहुत इम्पैक्ट हुआ है. किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से. रोल ऑफ आईसीटी इन रूरल डेवलपमेंट, क्या रोल है? इम्प्रूविंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. आईसीटी enables रूरल पीपल टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वेदर फोरकास्ट, गवर्नमेंट स्कीम. आईसीटी की वजह से जो रूरल पीपल हैं इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. किसके बारे में? एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वेदर फोरकास्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में. फार्मर्स कैन रिसीव अपडेट अबाउट क्रॉप प्राइसेस, फार्मिंग टेक्निक एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट सर्विसेज. अब फार्मर्स को हर चीज़ के बारे में अपडेट मिल जाता है कि क्रॉप का प्राइस कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, अच्छा ये नई टेक्निक आई है फार्मिंग के लिए, मार्केट में ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें ग्रैब करनी चाहिए. ठीक है, तो इसकी वजह से वो लोग बेहतर डिसीजन बना पाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है. एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं छोटा सा दूं तो हमारे जैसे कि पेरेंट्स हैं, अगर उन्होंने कुछ बोला, जैसे दादी जी ने बोला कि ये लो 100 रुपीज़, जाओ सामान लेकर आओ, तो हम क्या करेंगे? हम सामान लेकर आएंगे और बचा हुआ हिसाब उन्हें देंगे कि दादी जी इतने इतने का सामान आया, ठीक है, टोटल 60 रुपीज़ हुए और ये 40 रुपीज़ ये रहे. इसको कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी. डिजिटल प्लेटफॉर्म रिड्यूस करप्शन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से करप्शन काफ़ी हद तक कम हो गया है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है. आपको बताना पड़ेगा कि आपने पैसे को क्या किया है. ऑनलाइन रिकॉर्ड, डिजिटल पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्प ट्रैक फंड्स एंड इंश्योर दैट बेनिफिट्स रीच टू राइट पीपल. इसकी वजह से फंड्स भी ट्रैक होते हैं
और इंश्योर किया जाता है कि जो बेनिफिट दिया गया है वो सही लोगों तक पहुंचा है या नहीं। सिटीजन कैन ऑल्सो मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे कोई ब्रिज बन रहा है तो वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने महीने में ही कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। ये सब ICT के थ्रू देखा जा सकता है। फास्ट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ICT अलाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज क्विकली एंड एफिशिएंटली। एप्लीकेशन फॉर पेंशन, सब्सिडी, लैंड रिकॉर्ड्स एंड वेलफेयर स्कीम कैन बी प्रोसेस्ड ऑनलाइन। ICT की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं वो फटाफट लोगों तक पहुंच रही है। जैसे भी एप्लीकेशंस हैं, सब्सिडीज़ हैं, ये सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है, करेक्ट। जैसे कि हम आधार कार्ड भी अपडेट कराते हैं तो वो बोलते 10 दिन में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से पेपर वर्क भी कम हो जाता है, मिस्टेक जो होती हैं वो भी नहीं होती है, टाइम बच जाता है लोगों का, और साथ में जो डिलेज़ हैं वो भी कम हो जाते हैं कि जहाँ 30 दिन का टाइम लग रहा था अब वहाँ 10 दिन का ही टाइम लग रहा है। स्ट्रेंथनिंग रूरल गवर्नेंस, ICT tools support local governance institutions such as Gram Panchayat through e-governance initiative, village level record budget and development plans can be managed digitally। ICT के tools की वजह से local governance जो है वो भी उसे भी बहुत support मिला है। e-governance initiative के थ्रू जो village के records हैं या फिर जो budget के records हैं उसे भी properly manage किया जाता है थ्रू डिजिटली। सब कुछ डिजिटली चल रहा है यहाँ पर, और इसी की वजह से डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होता है और लोगों का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाता है कि आप क्या चाहते हैं, आप सबका क्या कहना है इस पर, ठीक है। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हेल्प रूरल पीपल एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस। फॉर एग्जाम्पल वो कहीं दूर गए हैं लेकिन जो काम उन्होंने सोचा था कि 2000 में हो जाएगा लेकिन वहाँ पे कुछ 3000 रुपीज़ लग रहे हैं। अब वो तो 2000 रुपीज़ ही लेकर गए थे लेकिन उनके पास फ़ोन था, उन्होंने फ़ोन से क्या किया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो उनके लिए क्या हुआ, एक सहूलियत हो गई, उनका टाइम बच गया, उन्हें घर नहीं जाना पड़ा पैसे लेने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी लाइफ ईजी हुई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। Direct benefit transfer (DBT) ensure that subsidies and welfare payments are deposited directly into beneficiaries' bank account, reducing leakage. Example, सिलेंडर के लिए सब्सिडी दी गई 800 रुपीज़ की, तो इसे किसी और के अकाउंट में भेजकर फिर बेनिफिशियरी के अकाउंट में मत भेजो, सीधे उन्हीं के अकाउंट में भेजो ताकि इसमें से कोई भी पैसा कट ना हो। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे ICT एप्लीकेशंस एंड रूरल डेवलपमेंट। ई पंचायत हेल्प्स पंचायत मैनेज रिकॉर्ड एंड डिलीवर सर्विसेज इफेक्टिवली। अब ई पंचायत का मतलब क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा और जो भी सर्विसेज हैं वो इफेक्टिवली प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्रमोट्स इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी इन विलेजेस में इंटरनेट के बारे में बताना लोगों को और डिजिटल लिटरेसी देना लोगों को। कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइड ऑनलाइन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल सर्विस इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में ये सारे सेंटर्स का होना ताकि उन्हें ऑनलाइन गवर्नमेंट और कमर्शियल सर्विसेज के बारे में पता चल सके। किसान सर्विसेज सेंड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी डायरेक्टली टू फार्मर्स थ्रू मोबाइल फ़ोन। अब किसान सर्विस क्या है, यहाँ पे सारी एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन आती है और एडवाइजरी भी आती है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे मत कीजिए। सीधे किसके पास आती है, फार्मर के पास आती है थ्रू मोबाइल फोन्स। आधार कार्ड इनेबल सर्विसेज हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज एंड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम। आधार इनेबल सर्विस की वजह से आइडेंटिफिकेशन तो हो ही जाता है बेनिफिशियरीज का, साथ में उन्हें जो वेलफेयर स्कीम है वो भी प्रोवाइड कर दी जाती है। पर बेनिफिट्स हैं तो चैलेंजेस भी होंगे ही कुछ, तो बिल्कुल चैलेंजेस भी हैं इसके। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स ICT फेस सम चैलेंजेस इन रूरल एरियाज़। क्या है, लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट नहीं मिल पाता है उन्हें। लो डिजिटल, सबको नहीं पता है कि किस तरह से चीज़ें यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का ना हो पाना। हाई कॉस्ट ऑफ डिजिटल सर्विस ऑफ पुअर हाउस होल्ड। कभी कभी डिजिटल डिवाइसेस जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। फ़ोन हो गया 12-15 हज़ार का आता है प्रॉपर चलने वाला, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लिमिटेड टेक्निकल सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट भी कम मिलता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत लूज रहता है। ICT हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इट इम्प्रूव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड enhance transparency, speed up service delivery and promote citizen participation. Although challenges such as poor connectivity and digital
illiteracy remain, continued investment in digital infrastructure training can help overcome these barriers. Thus, ICT applications have the potential to transform rural development and improve the quality of life in urban रूरल कम्युनिटीज़. अब ICT एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन चुका है ना. हमने देखा कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसका कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्दी मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, जो सर्विस की डिलीवरी है फास्ट हो चुकी है, सिटीज़न का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो चुका है. हालांकि पुअर कनेक्टिविटी रहती है, थोड़ा डिजिटल लिटरेसी भी है, लेकिन अगर प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट किया जाए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और ट्रेनिंग में तो ये सारे बैरियर्स से हम छुटकारा पा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ई लर्निंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. हमारे लिए ई लर्निंग, हम जैसे देश के लिए ई लर्निंग का क्या महत्व है. ई लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन यूजिंग द इंटरनेट. पढ़ाई हो रही है किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू. कौन से? कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन यूजिंग द इंटरनेट के थ्रू. इट इंक्लूड्स ऑनलाइन क्लास, डिजिटल study materials, educational videos, virtual classroom, learning management system. क्या क्या हो रहा है कि इसमें ऑनलाइन क्लास भी आ गई, ऑनलाइन आप स्टडी मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, क्लासरूम में बैठकर पढ़ सकते हैं, मतलब अपने घर पे ही हैं लेकिन लाइव क्लासरूम चल रही है, और मैनेजमेंट सिस्टम को भी आप समझ सकते हैं. इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ई लर्निंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. हर बच्चा इंस्टीट्यूशन नहीं जा सकता लेकिन अपने घर से तो पढ़ाई कर सकता है. तो उनके लिए ये जो ई लर्निंग वाला फैक्टर है ये बहुत एक बेनिफिशियल एक फैसिलिटी हो गई है, एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी. करेक्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ ई लर्निंग इन इंडिया. Improve access to education. India has a vast population in many remote villages where quality education facilities are limited. जहाँ पर गाँव हैं, जैसे इंडिया बहुत बड़ा देश है और बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही कम हैं. तो ई लर्निंग हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ताकि वो एजुकेशनल रिसोर्सेज एक्सेस कर सकें और वो कहीं पे बैठ के पढ़ सकते हैं. अ स्टूडेंट लिविंग इन अ रूरल एरिया कैन लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट टीचर्स विदाउट हैविंग ट्रैवल टू द सिटीज़. वो बिना सिटी में चाहे एक एक्सपर्ट टीचर से सारी पढ़ाई कर सकता है. सपोर्ट इंक्लूजन education. E-learning provide opportunity for students who face difficulty in attending regular school, such as differently abled learners, working professional, people living in distant location. जो बच्चे किसी भी वजह से रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं कर सकते या कोई इंस्टीट्यूशन अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट चीज़ है. इट हेल्प्स मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन. कोई बच्चा है जो चल नहीं पाता है, जिससे कोई दिक्कत है, जो बहुत दूर रहता है, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. वो घर बैठ के अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग. कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको पैसा वगैरह, बस आपके पास फ़ोन होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए. करेक्ट. तो ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑफन इन्वॉल्व्स एक्सपेंसेस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, प्रिंटेड बुक्स, क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन ई लर्निंग में क्या चाहिए? सिर्फ आपको फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए. स्टूडेंट कैन एक्सेस द स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन एट लोअर कॉस्ट, मेकिंग एजुकेशन मोर अफोर्डेबल. मैंने एक साइट देखी थी, वहाँ पे 800 की कोई बुक थी, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन कितने की मिल रही थी? वो 200 की ऑनलाइन फॉर्मेट में. ठीक है, आप देखिए, तो यहाँ पे मेरा पैसा भी बच गया, ठीक है, लेने जाने का टाइम भी बच गया, और ये पूरी बुक मेरे फ़ोन में भी आ गई. तो मैं कहीं भी बैठ के कहीं भी पढ़ सकती हूँ, उसे कभी भी पढ़ सकती हूँ, और अपने डाउट्स भी ऑनलाइन क्लियर कर सकती हूँ. करेक्ट. फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. जब चाहो तब पढ़ सकते हो. लर्नर्स कैन स्टडी एट देयर ओन पेस एट अ टाइम कन्वीनियंट टू देम. कुछ बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे एकदम सुबह सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, बच्चे दोपहर में पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे पढ़ना ही नहीं पसंद करते.
ठीक है, तो वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं. दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर वर्किंग इंडिविजुअल हु विश टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन व्हाइल मैनेजिंग देयर जॉब्स. अब जो स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्हें काम भी करना है और जिन्हें अपना एजुकेशन भी कंप्लीट करना है, तो वो उनके लिए जो है ये चीज़ बेहतरीन है. वो जब चाहें तब इसे पढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पढ़ सकते हैं. प्रमोट्स डिजिटल लिटरेसी. As a student use online platforms, educational app, डिजिटल टूल्स, दे डेवलप डिजिटल स्किल. जिस तरह से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते जाते हैं उसी तरह से उन्हें कुछ डिजिटल स्किल्स भी समझ में आ जाती है और यही स्किल आगे जाके हमें बहुत ही यूज़फुल होती हैं. ठीक है, क्योंकि आजकल का टाइम क्या है, पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. एआई के थ्रू आप क्या कुछ नहीं कर सकते, हर चीज़ के नोट्स बना सकते हो, हर चीज़ को आप इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो. करेक्ट. और इसी की वजह से एम्प्लॉयबिलिटी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती है. एनहांस क्वालिटी ऑफ लर्निंग. ई लर्निंग ऑफर्स मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज वीडियोज, एनिमेशन, सिमुलेशंस, quizzes and interactive exercises. These tools make learning more interesting and help students understand complex concept more easily than traditional method. पहले क्या होता था, टीचर है, हाथ में बुक है, पढ़ा रही हैं ब्लैक बोर्ड पर. लेकिन आज आप एक ही टॉपिक बहुत सारे तरीके से समझ सकते हो. कोई वीडियो हो गया, कोई एनिमेशन हो गया, कोई क्विज़ हो गया, कोई इंटरैक्टिव एक्सरसाइज हो गई. आप किसी भी तरीके से अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं. सिर्फ ये एक मेथड अब नहीं रहा. करेक्ट. Support skill development. India requires skilled workforce to support economic growth. E-learning platform provide courses in areas such as information technology, communication skills, entrepreneurship, and vocational training. This helps learner gain industry relevant skill. अब ये जो ऑनलाइन सिस्टम आया है, जो ई लर्निंग सिस्टम आया है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. घर बैठे वो कोर्सेज एनरोल करके, सर्टिफिकेट लेके, टेस्ट देके स्किल डेवलप कर सकते हैं और इसी की वजह से बच्चों की साइड इनकम शुरू हो सकती है. वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी गेन कर सकते हैं और उन्हें और थोड़ा मतलब इम्प्रूव किया जाए तो वो और आगे बढ़ सकते हैं. हो सकता है किसी बच्चे ने 3 स्किल सीख ली हो और उससे ही वो अपना काम चालू कर चुका है रिमोट वर्किंग के थ्रू. करेक्ट. तो आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं. स्किल डेवलप करना इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है. करेक्ट. Ensures continuity of education during emergencies such as natural disaster or pandemic. Educational institution may remain closed. E-learning ensure that teaching and learning continues without interruption. The COVID-19 pandemic highlighted the importance of online education, maintaining academic activities. We all know कि COVID-19 पे क्या हुआ था. हमारे एग्ज़ाम मार्च में थे और मार्च में लॉकडाउन लग गया था. करेक्ट. तो इसकी वजह से बहुत सी डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, लेकिन ई लर्निंग के थ्रू हमारा करियर भी बच गया, एग्ज़ाम्स भी हो गए और सारा काम भी कंप्लीट हो गया. ई लर्निंग की वजह से हमारा जो ईयर है वो वेस्ट नहीं हुआ. आप सोचिए अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो लोग 2 साल 1 साल तो पक्का ऐसे ही बैठे रहते. करेक्ट. एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ई लर्निंग अनेबल पीपल ऑफ ऑल एजेस टू लर्न न्यू सब्जेक्ट, upgrade their skill. It promotes continuous learning which is essential in rapidly changing world. कोई भी इंसान किसी भी एज का कभी भी कुछ भी सीख सकता है. किसकी वजह से? ई लर्निंग की वजह से. ये अपॉर्चुनिटी ई लर्निंग ने दी है कि एज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. चैलेंज, आप बेनिफिट देखें तो आप चैलेंज भी. ई लर्निंग इन इंडिया फेसेस चैलेंजेस जैसे पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैक ऑफ डिजिटल डिवाइसेस. सबके पास फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स नहीं होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाती है कहीं कहीं एरियाज़ में. और लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी अमंग सर्टेन पीपल. लोगों को पता ही नहीं है कि इसे यूज़ कैसे किया जाएगा, इसे कैसे हम अपने लिए यूज़ करें, हम कैसे एजुकेशन गेन करें. तो यहाँ पर ये सारे चैलेंजेस लोगों को डील करने पड़ते हैं. अब देखते हैं कंक्लूजन. E-learning is highly significant for a country like India because it expands educational opportunities, reduce costs, promote digital skills and support inclusive lifelong learning. E-learning की वजह से आप देखिए कि कॉस्ट कम पड़ गई. किसी को भी अब 6-6, 7-7 बुक को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है. ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है. डिजिटल स्किल प्रमोट हो रही है, बिल्कुल हो रही है. ठीक है. अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हर एज के लोगों को मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है. जब चाहो तब चाहो पढ़ सकते हो. ऐसा है क्या कि बस इतने टाइम तक ही आप पढ़ सकते हो? नहीं, कभी भी पढ़ सकते हो.
With better internet infrastructure, digital access, e-learning can play a major role in achieving quality education and national development. एक सही इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और डिजिटल एक्सेस के साथ ई लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है किसमें, क्वालिटी एजुकेशन को अचीव करने में और नेशनल डेवलपमेंट में. Okay, moving on to next question. Trace the evolution of e-commerce in India. कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी हमें ये बताना है. E-commerce refers to buying and selling of goods and services through internet. हम सभी ने कुछ ना कुछ तो ऑर्डर किया ही है अपनी लाइफ में, करेक्ट. It has transformed the way of people shop, pay bill, book ticket, कंडक्ट बिजनेस. अब इसकी वजह से लोगों का जो नज़रिया है, जो काम करने का तरीका है, सब बदल चुका है, करेक्ट. लोग अब दुकानों पे जाना कम पसंद करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ऑनलाइन ही बिल्स पे हो जाते हैं. मुझे याद है कि पहले फ़ोन रिचार्ज करने के लिए मुझे अपने घर से थोड़ा दूर एक गार्डन पार करके, ठीक है, एक बड़ी सी रोड क्रॉस करके जाना पड़ता था, भैया रिचार्ज कर दीजिए. पर अब क्या होता है, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और मैं फ़ोन रिचार्ज कर सकती हूँ. इन इंडिया ई कॉमर्स हैज़ ग्रोन रैपिडली ड्यू टू इंक्रीज इंटरनेट एक्सेस, स्मार्टफोन यूसेज, डिजिटल पेमेंट एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज. टुडे इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी. आप सोचिए इंडियन इकोनॉमी में डिजिटल पेमेंट का कितना हाई फाई वेटेज होगा, क्योंकि डेली ट्रांजैक्शन कितने हैवी अमाउंट के होते होंगे. बट कितना हैवी इम्पैक्ट है ई कॉमर्स का इंडियन इकोनॉमी पे, करेक्ट, कि कितने डिजिटल पेमेंट्स ऑनलाइन होते ही होंगे. ओके, सो ये ई कॉमर्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है. अब हम देखते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ ई कॉमर्स क्या होता है. द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया बिगन इन लेट 1990s व्हेन इंटरनेट बिकम अवेलेबल टू पब्लिक. कब अवेलेबल हुआ था इंटरनेट पब्लिक में? 1990 में. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑनलाइन एक्टिविटीज़ वर लिमिटेड बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी वॉज स्लो एंड एक्सपेंसिव. देखिए कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड थी क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत स्लो थी और वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी. हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था उसे. तो मोस्ट वेबसाइट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन रादर दैन ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटी. सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहले अवेलेबल होती थी, ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. पीपल वर ऑल्सो हेजिटेट टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न. ठीक है, ये आज भी लोगों को रहता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं कोई किसी और को तो पैसे नहीं मिल जाएंगे. तो ये डर आज भी लोगों को थोड़ा रहता है. सम अर्ली ऑनलाइन सर्विसेज इंक्लूड रेलवे टिकट बुकिंग. ठीक है, सबसे जो अर्ली ऑनलाइन सर्विसेज क्या थी उनमें क्या क्या इंक्लूड था? रेलवे टिकट बुकिंग, बैंकिंग सर्विसेज एंड ट्रैवल रिजर्वेशंस. ये 3 चीज़ें अर्ली सर्विसेज इंक्लूडेड थी. दिस सर्विसेज इंट्रोड्यूस इंडियंस टू कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन. यहीं से कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लोगों को, इंडियंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया. अब आता है ग्रोथ फेज़ के बारे में. 2000 से 2010 द फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी विटनेस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ई कॉमर्स, बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इंक्रीज्ड कंप्यूटर यूसेज एनकरेज्ड मोर पीपल टू शॉप ऑनलाइन. अब इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो गई और कंप्यूटर का यूसेज भी बढ़िया हो गया. तो इसकी वजह से लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं. पहले क्या था, पहले तो कंप्यूटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना. स्मार्टफ़ोन तो अभी मतलब काफ़ी लेट, लाइक 2015 के बाद बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ है, या फिर मैं कहूँ 2014-13 यहाँ से स्मार्टफोन शुरू हुए हैं ठीक से. बट तब तक उसके पहले क्या था, कंप्यूटर का काफ़ी हैवी यूसेज हुआ करता था. सेवरल ऑनलाइन बिजनेसेस इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड. ट्रैवल पोर्टल्स, ऑनलाइन बुक स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वेबसाइट बिकम पॉपुलर. अब इस पीरियड में ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू हुए, ट्रैवल पोर्टल्स बने, ऑनलाइन बुक स्टोर्स बने. ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स काफ़ी पॉपुलर हुई. कंपनी स्टार्टेड ऑफरिंग होम डिलीवरी एंड कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन. ये उन्होंने इसलिए रखा ताकि आपको अगर ऑनलाइन पे करने में डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. आप ऑनलाइन आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, हम घर पे आके आपको डिलीवरी देंगे और आप तभी के तभी कैश ऑन डिलीवरी कर देना. ठीक है, विच इंक्रीज कस्टमर कॉन्फिडेंस. इसकी वजह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा. ऑनलाइन शॉपिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एक्सेप्टेबल अमंग अर्बन कस्टमर्स. ठीक है, एक बार कॉन्फिडेंस बन जाता है तो फिर वो चीज़ डर को ख़त्म कर देती है. सो ये यहाँ पे हुआ, एक्सपांशन फेज आता है. दिस पीरियड मार्क्ड अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया. अ रैपिड ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन्स एंड अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज अलाउड मिलियंस ऑफ पीपल टू एक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अब इस वक्त में क्या हुआ, स्मार्टफोन का जो क्रेज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा. ठीक है, और इंटरनेट के जो सर्विसेज हैं वो भी अफोर्डेबल हो गई, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने परचेज़ किया
और यही कारण था कि ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है वो एक्सपांड हो गया, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्सपांडेड देयर प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरीज, मेडिसिन, हाउस होल्ड आइटम। अब इसी की वजह से जैसे जैसे लोगों ने यूज़ करना शुरू किया वैसे वैसे जो ऑनलाइन मार्केट है वो भी एक्सपांड होता गया। क्लोथिंग से इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरीज, मेडिसिन, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। डिजिटल पेमेंट सिस्टम सच एज मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मेड ट्रांजैक्शन ईजियर एंड सेफर। अब इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन सेफर हो गया, है ना। यूपीआई आजकल तो सभी ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया, इम्प्रूवमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द राइज ऑफ लॉजिस्टिक नेटवर्क फर्दर बूस्टेड ई कॉमर्स। अब जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे जैसे डिजिटल इंडिया, इसने इम्प्रूव किया क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत सी जैसे कि कुछ पहले प्रॉब्लम्स हुआ करते थे कि चल नहीं रहा है, सर्वर डाउन हो गया, इन्हें दिन पे दिन इम्प्रूव कर दिया गया ताकि लोग अच्छे से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें, ठीक है। और इसी की वजह से तो ई कॉमर्स बूस्ट हो गया। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो बिगिन सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, रीचिंग कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री। अब सिर्फ एक ही जगह से उन्हें ऑर्डर्स नहीं आते, उन्हें पूरे देश से ऑर्डर आते हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी रिसीव होते हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ? ई कॉमर्स की वजह से। रीसेंट डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट सिनेरियो, लेट्स सी। ई कॉमर्स हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ. द COVID-19 pandemic accelerated online shopping as people preferred contactless purchase, grocery delivery, online education, telemedicine and digital entertainment platform experienced tremendous growth. अब क्या हुआ, जैसे ही कोविड आया था, वी ऑल नो, तो तब से हम क्या चाह रहे थे कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, कोई हमें टच नहीं करेगा, हम किसी को टच नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बात ये, ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू हो गया था, मेडिसिन भी आना शुरू हो गई थी, करेक्ट। और साथ में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं तब उनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। घर पे बैठे हैं और टीवी तो एक ही रहता है, ठीक है, और सब अपनी अपनी मर्ज़ी से देखते हैं, तो सब अपने अपने फ़ोन में अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें दिखें, तो इस वजह से जो डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है उनकी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। टुडे ई कॉमर्स सर्व कस्टमर इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड फास्टर डिलीवरी सिस्टम हैव इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस. ये सारी चीज़ों ने कस्टमर के एक्सपीरियंस को काफ़ी इम्प्रूव किया है। किसने? AI ने, डेटा एनालिस्ट ने और पर्सनलाइज रिकमेंडेशन ने. अगर मेरे को फॉर एग्जांपल अगर मुझे कॉमेडी मूवीज़ पसंद है, ठीक है, तो जैसे ही मैं कॉमेडी मूवीज़ ढूंढती हूँ, ठीक है, मैंने एक मूवी देख ली, उसके बाद मुझे वही सेम रिकमेंडेशन आएंगे, टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी मूवीज़, करेक्ट. सोशल कॉमर्स एंड मोबाइल कॉमर्स आर ऑल्सो बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर. और इसी की वजह से सोशल एंड मोबाइल कॉमर्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं. चैलेंजेस क्या क्या? अब जैसे कि बेनिफिट होते हैं तो थोड़े चैलेंजेस भी तो फेस करने ही पड़ते हैं. तो चैलेंजेस क्या है? साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स. बिल्कुल सही. इसकी वजह से ये डर रहता है कि कोई कुछ गलत ना कर दे हमारे फ़ोन में, या फिर कुछ फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ. डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़. थोड़ा डिविज़न तो आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन में आपको रोड पे बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है. कोई यहाँ जा रहा है डिलीवरी देने, कोई यहाँ जा रहा है, लेकिन आपको ये रूरल एरियाज़ में नहीं दिखेंगे, वहाँ थोड़ा लिमिटेड होगा. लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी इश्यूज़ इन रिमोट रीजन. वहाँ पे डिलीवरी देना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, थोड़ा लेट डिलीवरी होती है वहाँ पर. कॉम्पिटिशन अमंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बहुत हैवी कॉम्पिटिशन होता है. एंड नीड फॉर स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स ताकि कंज्यूमर सेफ रहे. अब कंक्लूजन देखते हैं. इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिमिटेड ऑनलाइन सर्विस इन 90s टू अ थ्राइविंग डिजिटल मार्केट प्लेस टुडे. ई कॉमर्स हैज रेवोल्यूशनाइज्ड trade and customer behavior. With increasing internet penetration, digital payments and technological innovation, e-commerce is expected to play an even greater role in India's economic growth and development in the future. अब क्या बताया जा रहा है कि ई-कॉमर्स की वजह से तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है. 1990s में क्या हालत थी और आज आप देखिए, बिना इसके कुछ हो ही नहीं सकता. रोज़ आप सोचिए अमेज़न पे कितने ऑर्डर्स आते होंगे, करेक्ट. कॉमर्स की वजह से ट्रेड और कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ठीक है. पहले ट्रेड का मतलब क्या था कि शॉप पे जाओ, सामान खरीदो, घर आ जाओ, लेकिन आज
पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है कि कंज्यूमर को कुछ और चाहिए, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल रही, तो वो यहीं लेंगे, यहीं से ही लेंगे, इतने ही प्राइस पे लेंगे। तो आज सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। इंक्रीजिंग स्पीड, इंटरनेट की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, वरना ये सब पॉसिबल नहीं होता। Moving on to next question, discuss key features of National Policy on Electronics 2019. Let's see. National Policy on Electronics NP 2019 was launched by Government of India to promote the growth of electronics manufacturing industry in the country. The policy aims to make India a global hub for electronics system design and manufacturing. It seeks to reduce imports and increase export, create employment opportunities and encourage innovation in the electronic sector. क्या बताया जा रहा है कि ये एक नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। किसने लॉन्च किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रोथ प्रमोट कर सके, इसकी ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। इसका यही मेन हब था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन कि इंडिया, इस पॉलिसी का एक मेन एम यही था कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। क्या चाहते हैं हम? कि इम्पोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो और इनोवेशन को हम एनकरेज कर पाएँ। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इस पॉलिसी का एम क्या था? कि इंडिया एक ग्लोबल सेंटर बन जाए। किसका? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट किए जा सके, इनोवेशंस को, रिसर्च को और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया जा सके, और साथ में ही प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को इंक्रीज़ किया जा सके। अब हम देखते हैं की फीचर्स क्या हैं इसके। की फीचर्स है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। क्या किया जाए कि बनाते जाइए। द पॉलिसी फोकस ऑन इंक्रीजिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज मोबाइल फोन, consumer electronics and medical devices and computer hardware. It encouraged companies to establish manufacturing units in India through various incentives. अब इंडिया क्या चाहती है कि आप ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाइए, ठीक है। किससे जुड़ा? जैसे फ़ोन हो गया, या मेडिकल डिवाइसेस हो गए, या कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। तो ये पॉलिसी एनकरेज करती है कंपनीज़ को कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाइए इंडिया में और ढेर सारा मैन्युफैक्चर कीजिए। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, एनपी एम्स टू स्ट्रेंथन द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन, ठीक है। इट प्रमोट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर एंड अदर एसेंशियल पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। क्या चाहती है ये पॉलिसी? कि आप इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बनाइए, कंपोनेंट्स बनाइए, सेमीकंडक्टर्स बनाइए, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में एसेंशियल पार्ट्स होते हैं आप वो बनाइए। इससे हम क्या होगा कि हम इंपोर्ट्स पे कम डिपेंडेंट रहेंगे, हमें बाहर से सामान नहीं मंगवाना पड़ेगा। एनकरेजमेंट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। The policy seek to attract foreign investment by creating a business-friendly environment. Global companies are encouraged to set up production facilities in India, leading to technology transfer एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पॉलिसी चाहती है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करें, एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं, ताकि ग्लोबल कंपनीज़ जो हैं वो इनक्रेज हों, ताकि वो यहाँ पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लगाएं, जिससे क्या होगा? लीडिंग टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा और साथ में हमारे देश का भी ग्रोथ होगा। फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। The policy promotes research, innovation and development in emerging technology such as artificial intelligence, Internet of Things, robotics, industries 4.0. It supports startups and innovation center working in electronics and technology. किस पे फोकस किया जा रहा है? रिसर्च एंड इनोवेशन पे। ये पॉलिसी प्रमोट करती है रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि अभी एआई आया, चैट जीपीटी आया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया, रोबोटिक्स आया। तो ये पॉलिसी का यही काम है कि आप रिसर्च कीजिए, इनोवेशन कीजिए, अच्छी नई चीज़ों पे रिसर्च कीजिए। इसी साथ में और क्या कर रही है? स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर को भी सपोर्ट कर रही है जो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी में काम करते हैं।
कि आप इनोवेशन कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, हम है ना, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, मेजर फीचर ऑफ द पॉलिसी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन आर एनकरेज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इनका स्किल्ड होना, एक स्किल्ड वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है। बिना स्किल्स के आप क्या कर पाओगे? बिना, अगर आपको स्किल ही नहीं है तो आप कैसे रिसर्च कर पाओगे, कैसे इनोवेशन कर पाओगे? तो उनका स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाने चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो पूरी हो सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एनपी एम्स टू इंक्रीज इंडिया शेयर इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इट एनकरेज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड हेल्प्स इंडियन कंपनीज टू कम्पीट इंटरनेशनली। इसका ये भी एक मकसद है कि आप बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इंपोर्ट कम करवाइए और एक्सपोर्ट बढ़ाइए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा एंड हेल्प इंडियन कंपनीज टू, हाँ, और इसके साथ साथ क्या होगा, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी compete कर पाएंगे। क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। द पॉलिसी सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स and industrial park. These clusters provide infrastructure, logistic and common facilities to manufacturers and reducing production costs. अब यही पॉलिसी क्या सपोर्ट करती है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हों और इंडस्ट्रियल पार्क्स भी इस्टेब्लिश किए जाएं, जिससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, लॉजिस्टिक कॉमन फैसिलिटीज़ टू मैन्युफैक्चरर्स। Support for startups and MSME. Special attention is given to micro, small and medium enterprises and startup. अब special attention इन पे दी जा रही है कि अगर भले ये छोटे हैं लेकिन इनका इनोवेशन अगर बेस्ट है तो ये हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, करेक्ट। ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ईजियर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू हेल्प देम ग्रो। इन्हें ये सारी चीज़ें दी जाती है ताकि वो ग्रो कर पाए। National Policy on Electronics 2019 is an important step toward making India a leading electronic manufacturing nation. By promoting investment, innovation, skill development, export and domestic production, the policy support economic growth and employment generation. It also strengthens the vision of Make in India and helps India become more self-reliant in electronic sector. इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पॉलिसी है इसके कुछ स्पेशल एम है कि हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हों। थर्ड है कि मेक इन इंडिया हो, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, इंपोर्ट हम थोड़ा कम कर दें, और साथ में स्किल डेवलपमेंट भी हो, रिसर्च हो, इनोवेशन हो, ये सारी चीज़ें। क्यों? ताकि इंडिया एक सेल्फ रिलायंट बन सके, किस में? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।